अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपके पास छोटे बड़े पैनल्स मौजूद हैं, यानी कि आपने अब नए सोलर पैनल परचेज किए हैं जो कि बड़े साइज़ के हैं और पहले वाले सोलर पैनल्स आपके छोटे साइज़ के थे, तो आप क्या उन्हें एक ही स्ट्रिंग में आपको लगाना चाहिए या फिर उनको अलग अलग बनाकर स्ट्रिंग लगाना चाहिए। तो कुछ लोग अलग अलग बनाकर लगाते हैं, यानी कि उनके पास एक सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है, उसके साथ उन्होंने वो नए जो सोलर पैनल परचेज कर रहे हैं वो सोलर इन्वर्टर के साथ लगा देते हैं, और जो सोलर इन्वर्टर के साथ पुराने ओल्ड सोलर पैनल चल रहे थे ऑलरेडी, उनको उतार कर एक अलग से पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोल लगाकर उसके जरिए बैटरियों को चार्ज करवाते हैं। तो इस तरह से मैंने कई जगहों पे लगे हुए देखे हैं। अब ये लगाने का तरीकाकार सही है या गलत है, इससे क्या हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलता है, या फिर उनको इकट्ठा करके एक ही सोलर इन्वर्टर के साथ लगाकर अगर यूज़ किया जाए तो फिर ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीज़ें सारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे लोग यही काम करते हैं कि उनके पास पुराने सोलर पैनल्स चल रहे होते हैं, वो 4 या 6 सोलर पैनल्स होते हैं पुराने, और जो उन्होंने पहले से परचेज किए थे, और अब उन्होंने जब नए सोलर पैनल परचेज किए, क्योंकि आजकल जो नए सोलर पैनल आ रहे हैं वो 550 वाट के राउंड अबाउट आ रहे हैं। छोटे सोलर पैनल्स आजकल कोई भी नहीं लगाता सोलर इन्वर्टर्स के साथ। तो जब बड़े सोलर पैनल्स वो परचेज कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो छोटे और पुराने सोलर पैनल्स थे, कोई 350 वाट या फिर 450 वाट या 400 वाट या 150 वाट, इनको उठाकर वो एक अलग से पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर या एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाकर बैटरियों को डायरेक्ट सप्लाई दे देते हैं चार्जिंग के लिए। तो जो नए सोलर पैनल उन्होंने 4 या 6 या 8 सोलर पैनल परचेज किए होते हैं वो लगा देते हैं सोलर इन्वर्टर के साथ डायरेक्ट, यानी सोलर इन्वर्टर उनको यूटिलाइज करता है बैटरी चार्ज करवाने के लिए और आपके घर का लोड चलाने के लिए। तो अब क्या होता है, मैंने कई जगहों पर जाके यही सिचुएशन देखी है, और लोग कहते हैं जी हमें पूरा रिजल्ट नहीं मिलता, हमारा सोलर इन्वर्टर हमने उसके साथ 2000 वाट के सोलर पैनल लगाए थे जो कि पूरी पावर जनरेट नहीं कर रहे, वो सिर्फ 800 वाट या 1000 वाट दे रहे हैं। तो फिर जब मैंने वहां पर जाके ये चीजें चेक की तो मुझे पता चला कि जैसे ही मैं उनके पुराने सोलर, जो कि एक अलग से कंट्रोलर लगाकर उन्हें बैटरियों को दिए होते हैं, उनकी जब लीडें मैं उतारता हूँ तो सोलर इन्वर्टर के साथ जो उन्होंने पैनल लगाए होते हैं उनकी पावर बढ़ जाती है। यानी कि अगर वो 2000 वाट की कैपेसिटी है तो वो अपनी पूरी कैपेसिटी 1500 2000 या 1600 जितने भी वाट वो दे रहे होते हैं उतने पे वो पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही वो सोलर पुराने जो उन्होंने कंट्रोलर के जरिए लगाए होते हैं तो वो फिर से सोलर इन्वर्टर के अंदर जो पावर आ रही है उसके जो नए सोलर पैनल्स हैं बड़े, उनकी पावर फिर से लो हो जाती है। और अगर उनके नए सोलर पैनल्स 2000 वाट प्रोवाइड कर रहे थे तो जैसे ही मैं पुराने सोलर पैनल्स कनेक्ट करता हूं बैटरी के साथ तो जो नए सोलर पैनल्स हैं वो 1000-1200 वाट पे आके स्टक हो जाते हैं, इससे ज्यादा उनकी पावर बढ़ती नहीं है। तो ये बड़ी टेंशन वाला काम है। तो फिर मैंने कई जगहों पे लोगों को ये मशवरा दिया, आप ऐसे करें, जो आपने पुराने सोलर पैनल्स लगा रखे हैं कंट्रोलर के साथ, इनको आप या तो इसी एक स्ट्रिंग के साथ लगाएं और इन्वर्टर के थ्रू ही इसको चलाएं। इसकी मैनेजमेंट इस तरह से करें कि अगर एक स्ट्रिंग बनती है तो ठीक है, बहुत ही बेस्ट है। अगर 2 स्ट्रिंग्स भी बनती हैं तो इस तरीके से इनको मैनेज करें कि आपकी दोनों स्ट्रिंग्स के वोल्टेज इक्वल हों, ताकि आपका इन्वर्टर जो है वो सही तरीके से दोनों स्ट्रिंग्स को यूटिलाइज करे। और अगर एक स्ट्रिंग बनती है तो क्या ही बात है, नए और पुराने सबको मिलाकर एक स्ट्रिंग बनाएं। और अगर ऐसे नहीं होता, इस तरह से पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप ऐसे करें कि ये जो पुराने सोलर पैनल्स हैं इनको आप सेल आउट कर दें, क्योंकि सोलर पैनल्स जब पुराने हो जाते हैं तो उनकी हर साल कुछ ना कुछ डिग्रेडेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से 5 साल या 6-7 साल के बाद सोलर पैनल्स अपनी वो पावर प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। जब वो फ्रेश थे, जब आपने बिल्कुल नए लिए थे, उतनी पावर फिर वो नहीं दे रहे होते। इसलिए उनको सेल कर देना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कई लोग तो इसको सेल कर देते हैं, ठीक है, और उनके बदले में जो पैसे मिलते हैं उससे वो 2-3 या 4 जितने भी पैनल उनको मिलते हैं नए, जो उन्होंने नए लिए होते हैं उसी साइज के, सेम साइज और सेम कंपनी सेम वाटेज के, वो लेकर लगा देते हैं। उनकी एक जबरदस्त किस्म की स्ट्रिंग बन जाती है और उनका काम सारा सीधा हो जाता है। फिर सोलर इन्वर्टर को जो भी पावर मिलती है वो सारी आगे यूटिलाइज करता है बैटरियों को चार्ज करवाने के लिए भी और लोड चलाने के लिए भी। अक्सर जगहों पे मैंने ये सीन देखा है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी एक जगह पे हुआ। जब मैं सोलर सिस्टम को चेक करने गया, वहां पर उन्होंने 8 अदर सोलर पैनल लगाए हुए थे, मे बी 350 वाट या फिर 400 वाट के वो थे। 8 सोलर पैनल की एक स्ट्रिंग इन्वर्टर के साथ लगाई हुई थी, और उन्होंने अलग से 4 सोलर पैनल जो थे वो कंट्रोलर लगाकर वो बैटरी के साथ लगाए हुए थे डायरेक्ट।
तो जैसे ही वो कंट्रोलर वाले सोलर पैनल 4 वो उतारते थे, तो सोलर इन्वर्टर के जो थे वाटेज वो बढ़ जाते थे, यानी कि वो 1500-1600 वाट पर परफॉर्म कर रहा होता था। जैसे ही हम वो 4 सोलर पैनल कंट्रोलर के थ्रू बैटरियों को देते थे, तो क्या होता था, वो जो 1500-1600 वाट मिल रहे होते थे इन्वर्टर वाले सोलर पैनल्स के, वो कम होकर 900 या 950 या मैक्सिमम 1000 तक वो चल रहे होते थे, इससे ज्यादा वो जाते नहीं थे। तो फिर मैंने क्या किया, उनको बताया कि आप या तो इनको एक स्ट्रिंग में लगाएं, तो या फिर आप इसको क्या चेंज कर लें, ये पुराने सोलर पैनल्स चेंज कर लें, तो इसके बदले आप नए सोलर पैनल्स ले लें जो कि सेम साइज के हों, तो उसकी एक स्ट्रिंग बनाकर आप इस इन्वर्टर के साथ लगाएं। अगर एक स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है, आपके पास पैनल ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर इसकी 2 स्ट्रिंगें बनाकर उनको इक्वल वोल्टेज करके तो आप इन्वर्टर के साथ लगा दें। तो इस तरह से वहां पर भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अलग अलग सोलर पैनल्स लगाने के जहां पर इतने सारे डिसएडवांटेजेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। यानी कि अगर आपने कंट्रोलर लगाकर भी अलग से सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं जो बैटरियों को चार्ज करवा रहे हैं, उनका एक फायदा तो जरूर है, यानी कि वो सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम देखने को मिलता है। सुबह के टाइम जब सोलर का करंट बहुत ही एक्सट्रीमली लो होता है और आपका लोड थोड़ा सा ज्यादा होता है और बैटरियां भी बहुत तेजी से चार्जिंग करंट ले रही होती हैं, उस टाइम पे वो जो सिस्टम होता है, यानी कि अलग से कंट्रोलर भी लगाया होता है और इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल वो भी चल रहे होते हैं, उस टाइम देखा गया है कि इन्वर्टर के साथ जो सोलर पैनल चल रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो कंट्रोलर वाले होते हैं वो भी अपनी पूरी पावर बैटरियों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और शाम के टाइम भी, यानी कि जो असर के बाद का टाइम है, तकरीबन ये 3-4 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो टाइम है, इस टाइम में भी वो आपको अच्छी पावर मिल रही होती है और सारे सोलर पैनल्स ही नए और पुराने अच्छे तरीके से आपको पावर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसका ये बेनिफिट तो जरूर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका काम साफ सुथरा हो, इसमें कोई टेंशन ना हो, तो फिर आप कभी भी इस तरह का सेटअप ना बनाएं। आप कोशिश करें कि अगर आपका इन्वर्टर खासतौर पर बड़ा है, उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो ज्यादा सोलर पैनल्स को भी हैंडल कर सकता है, तो फिर आप एक ही स्ट्रिंग बनाएं या फिर 2 स्ट्रिंग्स बनाएं, तो बड़े ही तरीके से बनाएं। अगर आप वोल्टेज को लेवल कर सकते हैं दोनों स्ट्रिंग्स के, तो फिर आप 2 स्ट्रिंग्स बनाएं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पुराने सोलर पैनल्स हैं, यानी कि 5 साल या फिर 6-7 साल पुराने सोलर पैनल्स हैं, तो उनको आप हरगिज यूज ना करें। उनकी जो है वो पावर काफी हद तक कम हो चुकी है, वो आपको अपनी पूरी पावर नहीं प्रोवाइड कर सकते। उनसे जान छुड़वा लें, उनको सेल आउट कर दें और नए सोलर पैनल लें। नई टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल जो हैं उनकी पावर पुरानी टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा होती है और उनकी लाइफ भी ज्यादा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।